इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख होते ही सिर अपने आप झुक जाता है और हृदय श्रद्धा से भर उठता है। भारत की धरती पर जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर कोई जानता है, पर क्या हम उस माँ को उतना जानते हैं जिसने जिसने एक बालक को शिवाजी नहीं, शिवाजी महाराज बनाया? वह माँ जिसने अपने पुत्र को सिर्फ जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे स्वराज्य का स्वप्न, धर्म की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिया। वह माँ थी राजमाता जिजाबाई। यह कहानी है एक ऐसी नारी की जो स्वयं इतिहास की छाया में नहीं रही, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने वाली शक्ति बनी। सन 1598 ईस्वी महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया जिजाऊ और आगे चलकर वही बनी राजमाता जिजाबाई। जिजाबाई यादव वंश से संबंध रखने वाले वीर योद्धा लखोजी जाधव की पुत्री थी। लखोजी जाधव केवल एक सरदार नहीं थे, वे स्वाभिमान, शौर्य और नीति के प्रतीक थे। जिजाबाई का बचपन राजमहलों की कोमलता में नहीं, बल्कि युद्ध, राजनीति और संघर्ष के वातावरण में बीता। उन्होंने बचपन में ही देख लिया था तलवार क्या होती है, अपमान क्या होता है और सत्ता का असली चेहरा क्या होता है। जिजाबाई को केवल सिलाई, कढ़ाई या गृहकार्य नहीं सिखाया गया, उन्हें सिखाया गया रामायण और महाभारत, धर्म और अधर्म का अंतर, स्त्री होकर भी आत्मसम्मान कैसे रखा जाता है। वे प्रतिदिन सुनती थीं राम का वनवास, सीता का धैर्य और द्रौपदी का स्वाभिमान। यही कथाएं उनके मन में धीरे धीरे एक अग्नि प्रज्वलित कर रही थी, एक ऐसी अग्नि जो अन्याय सहन नहीं कर सकती थी। उस समय भारत पर मुगल सत्ता का प्रभुत्व था। निजाम शाही, आदिल शाही और मुगल तीनों के बीच लगातार सत्ता संघर्ष चल रहा था। लखोजी जाधव जैसे वीर सरदार इन राजनीतिक खेलों का मोहरा बनते जा रहे थे। एक दिन धोखे से लखोजी जाधव की हत्या कर दी गई। यह घटना जिजाबाई के जीवन का सबसे बड़ा आघात थी। उन्होंने अपने पिता को रणभूमि में नहीं, षड्यंत्र में मरते देखा। यहीं से जिजाबाई के भीतर एक दृढ़ निश्चय जन्म लेता है, अगर मेरा जीवन सिर्फ सहने के लिए है तो मैं सहूंगी नहीं, मैं बदलूंगी। कम आयु में ही जिजाबाई का विवाह शहाजी राजे भोंसले से कर दिया गया। यह विवाह प्रेम का नहीं, राजनीति का परिणाम था। शहाजी राजे एक पराक्रमी योद्धा थे, पर वे भी विभिन्न सल्तनतों के बीच फंसे हुए थे। जिजाबाई ने विवाह के बाद एक नया संघर्ष देखा। पति युद्ध में स्वयं अकेली, चारों ओर असुरक्षा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार संतानों के वियोग से भरा था। कई संतानें जन्म लेते ही चल बसीं। हर मृत्यु उनके हृदय पर एक नया घाव छोड़ जाती, पर उन्होंने ईश्वर से कहा, हे भवानी माँ, अगर मेरी कोख से कोई पुत्र जन्म ले तो उसे केवल मेरा नहीं, इस धरती का पुत्र बनाना। यही प्रार्थना इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। सन 1630 शिवनेरी दुर्ग एक बालक का जन्म हुआ। जिजाबाई ने अपने पुत्र का नाम रखा शिवाजी। उस क्षण उन्होंने यह तय कर लिया था, यह बालक किसी सल्तनत का सेवक नहीं बनेगा, यह स्वराज्य का संस्थापक बनेगा। शिवनेरी दुर्ग यह केवल पत्थरों से बना किला नहीं था, यह एक गुरुकुल था, जहां गुरु थी राजमाता जिजाबाई। शहाजी राजे अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहते और शिवाजी का पालन पोषण पूरी तरह जिजाबाई के हाथों में था। जिजाबाई जानती थीं, अगर भविष्य में इस बालक को अन्याय से लड़ना है तो बचपन में ही उसके मन में धर्म की जड़ें जमानी होंगी। हर सुबह शिवाजी की दिनचर्या एक कथा से शुरू होती। कभी श्रीराम का वनवास, कभी कृष्ण की कूटनीति, कभी भीष्म की प्रतिज्ञा, तो कभी अर्जुन का लक्ष्य। जिजाबाई पूछती, शिवा बताओ, राम को वनवास क्यों स्वीकार करना पड़ा? बाल शिवाजी उत्तर देते, क्योंकि वचन धर्म से बड़ा होता है माता। यही उत्तर सुनकर जिजाबाई के नेत्र गर्व से भर उठते। एक दिन शिवाजी ने देखा, एक मुगल सैनिक किसान से जबरन अनाज ले रहा है। किसान रो रहा था, पर कोई सुनने वाला नहीं था। शिवाजी ने मां से पूछा, माता, क्या बलवान को
कमजोर पर अत्याचार करने का अधिकार है? जिजाबाई ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं शिवा, और जो ऐसा करता है वह अधर्मी होता है। यही वह क्षण था जब शिवाजी के भीतर विद्रोह का बीज पड़ा। जिजाबाई भवानी माता की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने शिवाजी के मन में यह विश्वास रोपा कि धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाता है। एक दिन भवानी माता के मंदिर में जिजाबाई ने कहा, हे माता, मेरे पुत्र को अन्याय के विरुद्ध अडिग रहने की शक्ति देना। कहा जाता है शिवाजी को भवानी तलवार प्राप्त हुई। वह तलवार सिर्फ लोहे की नहीं थी, वह आत्मविश्वास की प्रतीक थी। जिजाबाई ने शिवाजी को सिखाया तलवार चलाना, घुड़सवारी, किले की बनावट और युद्ध नीति। पर सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने सिखाया वह था, युद्ध अंतिम विकल्प है, पहला विकल्प बुद्धि होनी चाहिए। यही शिक्षा आगे चलकर गुरिल्ला युद्ध नीति बनी। एक रात शिवाजी ने मां से पूछा, माता, क्या यह धरती हमारी नहीं है? जिजाबाई ने कहा, धरती हमारी है शिवा, पर सत्ता हमारी नहीं। शिवाजी बोले, तो हम अपनी सत्ता क्यों न बनाएं? उस क्षण जिजाबाई ने बालक में राजा नहीं, राष्ट्र निर्माता देखा। उन्होंने कहा, अगर तू यह कर सका तो इतिहास तुझे याद रखेगा। जिजाबाई ने शिवाजी को सिर्फ राजाओं के बीच नहीं, मावलों के बीच पाला। वे चाहती थीं शिवाजी जनता की पीड़ा समझें। शिवाजी मावलों के साथ मिट्टी में खेलते, खेतों में काम करते और दुख साझा करते। यही कारण था कि आगे चलकर मावले प्राण देने को तैयार थे। स्नेहिल थीं पर कमजोर नहीं। गलती पर शिवाजी को दंड भी देती थीं। वे कहती थीं, राजा का पुत्र होना विशेषाधिकार नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह कठोरता शिवाजी को भीतर से मजबूत बना रही थी। शिवनेरी की पहाड़ी पर जिजाबाई ने शिवाजी से कहा, शिवा, क्या तू इस मातृभूमि की रक्षा करेगा? शिवाजी ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और कहा, मैं इस धरती को पराधीन नहीं रहने दूंगा। यही थी स्वराज्य की पहली शपथ। समय बदल रहा था। शिवाजी अब बालक नहीं रहे। उनकी आंखों में अब कहानियां नहीं, संकल्प था। जिजाबाई यह जानती थीं, अब केवल उपदेश से काम नहीं चलेगा, अब समय है कर्म का। उन्होंने शिवाजी से कहा, शिवा, अब प्रश्न पूछने का नहीं, उत्तर देने का समय है। तोड़ना दुर्ग, आदिल शाही का मजबूत किला, यहीं से स्वराज्य की नींव रखी जानी थी। शिवाजी ने कुछ विश्वसनीय मावलों को बुलाया। युद्ध नहीं हुआ, रणनीति चली। रात के अंधेरे में किले पर अधिकार किया गया। इतिहास में लिखा गया, तोरणा विजय स्वराज्य की घोषणा। जब समाचार जिजाबाई तक पहुंचा, उन्होंने न उत्सव मनाया न विजय का ढिंढोरा पीटा। उन्होंने केवल भवानी माता के सामने शीश झुकाया और कहा, माता, अब मेरे पुत्र की परीक्षा शुरू हुई है। वे जानती थीं, एक किला जीतना आसान है, साम्राज्य संभालना कठिन। तोरणा के बाद शिवाजी ने जो किया वह उन्हें अन्य शासकों से अलग बनाता है। किसानों पर कर कम किया, स्त्रियों का सम्मान अनिवार्य किया, मंदिरों की रक्षा की। यह सब जिजाबाई के संस्कारों का परिणाम था। तोरणा विजय के बाद आदिल शाही में हड़कंप मच गया। शाहजी राजे को कैद कर लिया गया। यह जिजाबाई के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। एक ओर पति संकट में, दूसरी ओर पुत्र स्वराज्य का पथिक। उन्होंने शिवाजी से कहा, राजा बनना आसान है शिवा, पर धर्म से विचलित मत होना। जिजाबाई ने अपना दुख कभी सार्वजनिक नहीं किया। वे जानती थीं, अगर मां डगमगाई तो सेना कमजोर होगी। उन्होंने आंसुओं को मौन में बदल दिया। यही मौन शिवाजी को और दृढ़ बना रहा था। एक एक कर पुरंदर, कोंढाणा, राजगढ़, किले स्वराज्य में आते गए। पर हर विजय के साथ शिवाजी मां से पूछते, माता, क्या मैं सही कर रहा हूं? जिजाबाई उत्तर देती, जब जनता सुरक्षित हो तब राजा सही होता है। इतिहास ने अक्सर जिजाबाई को पर्दे के पीछे रखा, पर सच यह है, हर निर्णय से पहले शिवाजी मां की ओर देखते थे। वे केवल मां नहीं थीं, वे मार्गदर्शक थीं। स्वराज्य अब कल्पना नहीं था,
यह एक सत्य बन चुका था और इस सत्य की जड़ में थी राजमाता जिजाबाई। स्वराज्य अब एक छोटा विद्रोह नहीं रहा था। आदिल शाही, मुगल और अन्य शक्तियां शिवाजी को एक खतरे के रूप में देखने लगीं। दरबारों में एक ही प्रश्न था, इस शिवाजी को कैसे रोका जाए? उत्तर आया, अफजल खान। अफजल खान केवल सेनापति नहीं था, वह क्रूरता का नाम था। उसने कसम खाई, मैं शिवाजी को जीवित या मृत आदिल शाह के सामने पेश करूंगा। गांव जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, जनता भयभीत हो गई। यह समाचार जब जिजाबाई तक पहुंचा, उन्होंने भय को अपने चेहरे तक आने नहीं दिया। वे जानती थीं यह युद्ध तलवार का नहीं, बुद्धि का होगा। उन्होंने शिवाजी से कहा, शिवा, शत्रु बल में बड़ा हो सकता है पर नीति में नहीं। जिजाबाई ने शिवाजी को न से अकेले बुलाया। उन्होंने कहा, अफजल खान युद्ध से नहीं, धोखे से मारेगा। उन्होंने शिवाजी को सावधान किया, सीधे युद्ध से बचो, अपनी सुरक्षा पहले रखो, धर्म से विचलित मत होना। प्रतापगढ़, यह स्थान रणभूमि से अधिक रणनीति का मंच था। शिवाजी ने मां की सलाह पर बाघनक, कवच और गुप्त सेना तैयार रखी। जिजाबाई ने भवानी माता से प्रार्थना की, माता, मेरे पुत्र को धर्म के पथ से डिगने मत देना। अफजल खान मुस्कुराता हुआ आया। शिवाजी शांत थे पर सतर्क। दोनों का आलिंगन हुआ और अगले ही क्षण अफजल खान का धोखा उजागर हुआ। शिवाजी ने धर्म की रक्षा में बाघनक चलाया। ये हत्या नहीं थी, ये आत्मरक्षा थी। जैसे ही संकेत मिला, मराठा सेना टूट पड़ी। अफजल खान का अंत स्वराज्य की सबसे बड़ी विजय बना। जब समाचार जिजाबाई को मिला, उन्होंने कहा, माता भवानी की कृपा है, पर याद रखो शिवा, अहंकार यहीं से जन्म लेता है। उन्होंने विजय को संयम में बदला। अफजल खान के बाद शिवाजी और अधिक शक्तिशाली हुए, पर उन्होंने कभी स्त्रियों का अपमान नहीं किया, धर्म का अपमान नहीं किया, निर्दोषों को नहीं मारा। यह सब जिजाबाई के संस्कार थे। अब शिवाजी केवल महाराष्ट्र के नहीं रहे, उत्तर से दक्षिण तक लोग कहने लगे, एक राजा आया है जो धर्म और न्याय की बात करता है। जिजाबाई का जीवन अब तपस्या बन चुका था। उन्होंने सुख त्याग दिया, आराम त्याग दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, स्वराज्य स्थायी बने। जो स्वराज्य कभी एक मां की कल्पना था, अब वह हजारों लोगों की आस्था बन चुका था। किले, सेना, प्रशासन सब खड़ा था, पर एक बात अधूरी थी। कई लोग कहते, शिवाजी राजा हैं ही, राज्याभिषेक की क्या आवश्यकता? पर जिजाबाई जानती थीं, जब तक धर्म के अनुसार राजा की स्थापना न हो, तब तक सत्ता अधूरी रहती है। वे चाहती थीं शिवाजी केवल विजेता न रहे, धर्मसम्मत सम्राट बने। राज्याभिषेक का प्रस्ताव आसान नहीं था। कई पंडितों ने कहा, शिवाजी क्षत्रिय नहीं है। यह शब्द जिजाबाई के हृदय में तीर की तरह लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जिसने धर्म की रक्षा की हो वही सच्चा क्षत्रिय होता है। गागा भट्ट को बुलाया गया। वंशावली प्रमाणित हुई। यह केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, यह मां के आत्मसम्मान की विजय थी। 6 जून 1674, रायगढ़, ढोल नगाड़ों की गूंज, वैदिक मंत्रों की ध्वनि और जन जन की आंखों में आंसू। छत्रपति शिवाजी महाराज राजा नहीं, हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक। राज्याभिषेक के समय जिजाबाई ने कुछ नहीं कहा। वे बस देखती रहीं। एक मां अपने जीवन का अर्थ साकार होते देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर यह दुख के नहीं, पूर्णता के आंसू थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी मां के चरणों में बैठे। जिजाबाई ने कहा, शिवा, अब तू मेरा नहीं रहा, अब तू इस प्रजा का है। उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, अन्याय से समझौता मत करना, स्त्रियों का सम्मान कभी न भूलना, धर्म को सत्ता से ऊपर रखना। कुछ ही समय बाद राजमाता जिजाबाई अस्वस्थ रहने लगीं, पर उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे जानती थीं उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। सन 1674 राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद राजमाता जिजाबाई
इस नश्वर देह को छोड़ गईं, पर वे मरी नहीं, वे इतिहास बन गईं। कहा जाता है मां के निधन के बाद शिवाजी देर तक मौन रहे। एक सम्राट फिर से मां का पुत्र बन गया था। अंतिम अध्याय। राजमाता जिजाबाई। एक विचार। राजमाता जिजाबाई केवल शिवाजी की मां नहीं थी, वे थीं संस्कारों की मूर्ति, त्याग की प्रतिमा और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला। अगर शिवाजी इतिहास है तो जिजाबाई इतिहास की आत्मा है। हर मां के भीतर एक जिजाबाई छुपी होती है और हर बालक के भीतर एक शिवाजी। जरूरत है संस्कार, साहस और संकल्प की।